एच। मैंने तुम्हें बता दिया इसके बारे में, ये क्या चीज है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर, इट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसके बारे में पॉइंट्स नोट कर लेंगे जल्दी से, इसके बारे में पॉइंट नोट कर लेंगे। पहले तो ये किस किस को रिड्यूस करता है, स्ट्रक्चर वगैरह मैं बता दूंगा सब इसका, ये किस किस को रिड्यूस करता है जल्दी से नोट करेंगे। पहला पॉइंट, ये एक तो हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, हाईली सिलेक्टिव। क्लियर, इट इज हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, आरसीएन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बता रहा हूँ तुम्हें। आरसीएन है, अगर मैंने इसमें डिबाल एच डाला तो आरसीएचओ बन जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या डाला, डिबाल एच, डिबाल एच और H2O, डिबाल एच और H2O डाला, और -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ये जरूर याद रखना, -78, 200 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है, सही ना, 200 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर है। RCOOR है, RCOR, इसमें डाल दिया डिबाल एच, -78 डिग्री सेल्सियस, तो RCHO मिल जाएगा, सही ना, तो RCHO मिल जाएगा। मैंने डाल दिया, बोलो। हेलो सर, कोई ना बोलो। मेरे नाम से पार्टिसिपेंट घुसा हो, स्पैम ना करे, आप एक बार उसे निकाल दो। तेरे नाम से? मेरी फोटो भी लगा रखी है उसने, हाँ फोटो भी लगा रखी है, वो स्पैम ना करे बस। एक मिनट, तू तू अभी तेरा, तूने अपना नाम लिखा हुआ है क्या? एकदम से मैंने देख लिया था साइड में, हाँ मैंने फोटो शिव जी की लगा दी ना अपने हटा के। अच्छा, अब तेरा, हाँ कि वो उससे निकाल दो आप। जल्द निकल गया, आपने निकाल दिया, निकल गया, वो खुद हाँ ही गया। खुद ही निकल गया कोई। चलो, एक और पहले भी आया था, 2-3 बार आ चुका है अच्छा कोई बंदा मेरे नाम से। पहले बिंदिया चलो, सही है, मैसेज मैंने करा देख दो तो उसने मुझे बता देती। अच्छा चलो, मैं ग्रुप में चेक कर लूंगा एक बार, कुछ नहीं होता, मुकुल यस बता दिया, थैंक्स। चलो क्योंकि सर RCOR ना है, स्पैम करता। हाँ हाँ, चलो RCOOR है, ये क्या कहते हैं, अच्छा ये दो मैंने बता दी तुम्हें, RCN है, RCOOR है, तो RCHO आ गया, RCHO आ गया, दोनों में क्या आ गया, एल्डिहाइड। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं ना, ये दो तो एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेंस में ना जो अभी क्वेश्चन आया था, उसमें लैक्टोन से रिलेटेड आ गया था, लैक्टोन से रिलेटेड, इसलिए उसको भी लिखना पड़ेगा तुम्हें। लैक्टोन्स में जैसे ये थर्ड लिया मैंने, ये लैक्टोन्स है, ये लैक्टोन्स है, डिबाइल एच डाल दिया इसमें, -78 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें बन जाएगा। एक बार बताओ सोच के क्या बनेगा, ताकि तुम्हें याद रहे ये लैक्टोन्स में। CH और OH। और अच्छे, कुणाल बहुत सही, ये बिल्कुल सही बोला इसने। अगर तुम सिर्फ मैकेनिज्म पूरा डिटेल में मत सोचो, तो ये बन गया CHO और ये बन गया OH, CHO और OH, समझ गए कि नहीं है? ये बनेगा, मैकेनिज्म बताऊंगा तो तुम्हें और सही लगेगा कि हाँ मैकेनिज्म इसका ये है। अभी तुम्हें क्या सोचना है, सिंपल, कि ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, डिबाल एच के H माइनस ने, डिबाल एच के H माइनस ने इस तरह अटैक कर दिया, H आ गया इधर, इधर H आ गया, फिर जब ये वापस इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अलग होगा, इस पे आ जाएगा वाटर का अटैक। समझ आया कि नहीं है? अगर तुम्हें सिंपल मैकेनिज्म सोचना है तो तुम ऐसे सोच सकते हो। ये किसी को समझ आया मैंने क्या बोला अभी? यस सर। यस सर। देखो सर, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, ताकि तुम्हें ना आंसर निकालने में कभी दिक्कत ना आए। आंसर निकालना बहुत ईजी है इसका। आंसर कैसे निकालोगे, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ऊपर आ गया O माइनस, तो H माइनस जो था इसका वो अटैक करेगा, तो ये चीज आएगी पहले। कंसेप्ट गलत है, लेकिन इससे भी आंसर तुम्हारे सारे निकल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन देगा वापस, यहाँ O था, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो और इस O माइनस पे क्या आ जाएगा, H2O, H2O से आते ही ये आंसर आ गया। नहीं समझ आई बात? तो ये इलेक्ट्रॉन्स था, ये क्या थे, लैक्टोन्स, और इसको बोलते हैं लैक्टोल्स, बोलते हैं लैक्टोल्स, ये बन जाएंगे। लैक्टोन्स इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन्स बोलते हैं, साइक्लिक एस्टर से क्या बन गया, लैक्टोल,
सही ना, साइक्लिक एस्टर से क्या बन जाएगा, लैक्टोल। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। और तो बस इसके अलावा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला, जैसे इस टाइप का अगर है, OMe, इसमें क्या बनेगा, डिबाइलेज डाल दिया अगर, -78 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस क्या बन जाएगा, एस्टर टूट जाएगा। हाँ एस्टर वाला CHO बन जाएगा, एस्टर वाला क्या बन जाएगा, CHO। ये आंसर है, फाइनल आंसर मैं यही लिख रहा हूं, ये हट जाएगा और CHO। और अगर इधर LiLH4 होता तो क्या होता, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस नहीं होता। अच्छा चलो, अगर इधर हाई टेम्परेचर होता तो CH2OH बन जाता है इसका, CH2OH, डबल बॉन्ड तब भी टूटता नहीं है उसमें, मतलब तब ये NaBH4 की तरह बिहेव करता है हाई टेम्परेचर पे। समझ गए कि नहीं क्या बोला मैंने? चलो ये बता दिया मैंने, तीसरा, 4 बता दिया मैंने। ये पहला कौन सा, CN का CHO बनेगा, एस्टर का CHO बनेगा, लैक्टोन्स का लैक्टोल्स की फॉर्म आएगी कुछ इस तरीके की, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड था तो उसमें एस्टर पार्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट इसमें? सर इसका एल्डिहाइड का क्या बनेगा? एल्डिहाइड ही रहेगा ना, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो CH2OH बन जाएगा, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का CH2OH बन जाएगा। समझ गए कि नहीं ये? हाँ सर। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, इसको ढंग से करना है बिल्कुल सही ना। तो अब यहाँ पे हमने ये कर लिया, मैंने इसके पॉइंट्स क्या क्या बोले तुम्हें, हाँ बोल मुकुल जल्दी। OMe का भी वही रहा, OMe को वही रहा था। वो OMe का MEOH बन जाएगा ना, MEOH, पानी से H ले लेगा वो। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। अब इसके पॉइंट्स एक बार, हाँ पॉइंट जल्दी से सुन लेंगे इसके। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इंपॉर्टेंट लाइन बहुत, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, जैसे LAH NaBH4 दे बोथ वर न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें H- ही अटैक करता था, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये याद रखना है। और इसको हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कहते हैं, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऑर्गेनो क्योंकि इसमें IBU क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट, फिर एल्यूमिनियम है ही और साथ में हाइड्राइड है ही, यही तो था ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे 12th वालों को पता होगा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये एक ध्यान रखना इसके अंदर। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं ये, वर्क्स ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर, एक्ट्स ओनली एट लो टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर पे डिफरेंटली बिहेव करता है, मतलब एक्ट्स एज डिबाल एच, एक्ट्स एज डिबाल एच ओनली एट लो टेम्परेचर्स, नहीं तो ये LH बन जाएगा। एट हाई टेम्परेचर बिहेव्स लाइक LAH और NaBH4, हाई टेम्परेचर में इनका काम करने लग जाता है। मतलब डिबाल एच एक्ट्स एज डिबाल एच ओनली एट लो टेम्परेचर्स -78 डिग्री सेल्सियस, और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज मेनली पॉलीमर, डाइमर और ट्राइमर भी बनते हैं जिसमें बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है, बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन, वो डिटेल हम ले चुके हैं पहले, सही ना, वो डिटेल हो चुकी है। फिर इसकी प्रिपरेशन जो होती है, प्रिपरेशन भी कर सकते हैं इसकी, इसकी प्रिपरेशन होती है टिबाल से, इससे बनता है डिबाल, H, इसमें H नहीं है। ये क्या है, इसका नाम क्या होगा, ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। क्लियर, इसका नाम क्या होगा, ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। समझ गए कि नहीं? ये Al है एक ग्रुप, दो ग्रुप, और ये 1 2
नहीं कुछ गलत हो गया, एक मिनट को, ये 3 रो। दिस इज ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। ये क्या है? ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। ये क्या है? ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। और इसमें इससे बनता है, हीट करेंगे ना इसको, जब टिबाल को हीट करेंगे, इसमें कोई एच नहीं है, इसको जब हीट करेंगे तो डिबाल एच बनेगा। डिबाल एच को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, DIBAH। डिबाल एच को डिबाल भी बोलते हैं, तो ये बोल देते हैं इसको। और इसके अंदर जो रिमूवल होता है ना, वो H माइनस का होता है रिमूवल, इस तरीके से कुछ। यहाँ H है ना, हीट करने पर ये H जो है इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। और ये क्या है? अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो बीटा से हाइड्राइड हटा, बीटा से क्या हट रहा है? हाइड्राइड। बीटा से क्या हटा? हाइड्राइड। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहां से ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इस वजह से ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा तो आइसोब्यूटाइलिन अलग हो गया, और ये H माइनस जाके इससे अटैच हो जाता है, तो बन गया डिबाल। ये बन गया ना डिबाल H। देखो चेक करो, हीट करने पर, हीट किया IBU और H आ गया यहाँ पे प्लस आइसोब्यूटाइलिन। प्लस क्या है? आइसोब्यूटाइलिन। दोबारा बोल रहा हूं तुम्हें, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये वाली चीजें जो है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव वाला ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉट न्यूक्लियोफिलिक। समझ आ गया यहां तक कि नहीं? प्रिपरेशन समझ आ गई इसकी? Yes, sir. प्रिपरेशन। अब मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका, अब प्रॉपर मैकेनिज्म इसका जो प्रॉपर मैकेनिज्म है वो नोट करेंगे। कोई भी, मैं एस्टर लेके बता रहा हूँ इसका। एस्टर लिया सपोज मैंने CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, ये ले लिया एस्टर। अब मैंने डाला इसके अंदर डिबाल H। ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ताकि थोड़ा इजी रहे, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पे HIBU होल ट्वाइस। अब बताओ, अब एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, ये वाला ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देगा, तो डबल बॉन्ड O वाले पे प्लस आ जाएगा, एल्यूमिनियम पे आ जाएगा नेगेटिव, ये चीज आ जाएगी। CH3C डबल बॉन्ड O पे प्लस, Al IBU होल ट्वाइस H, IBU होल ट्वाइस H, और ये माइनस। कोई डाउट? Yes, किसी को कोई डाउट है इसमें? अब क्या होगा अगले स्टेप में? ये OC2H5 तो है ही यहाँ पे। एस्टर की कोई भी रिएक्शन, एसिड डेरिवेटिव की कोई भी रिएक्शन, मैं दोबारा बोल रहा हूं तुम्हें, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और जब वापस देगा तो ये वाला पार्ट बाहर। यही करना होता है हमेशा। ये वाला पार्ट यहाँ पे Cl भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, कोई भी OCOCH3 भी हो सकता है। एस्टर की किसी भी एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन हमेशा ऐसे होगी, O इलेक्ट्रॉन लेगा एक बार, जब वापस देगा तो लिविंग ग्रुप बाहर। यही मैं इसको बाहर निकालूंगा अभी। अब यहाँ पे Al पे माइनस चार्ज है, Al पे चार्ज क्या है? माइनस, इसीलिए ये H यहाँ से हटेगा, और O पे पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये H माइनस जाएगा अब इसके पास। समझ आ गया कि नहीं? ये क्या बोला मैंने? नहीं समझ आया? देखो समझ आ गया मैकेनिज्म की नहीं क्या बोला मैंने अभी? ये आ गया CH3 Yes. CO, ये आया यहाँ पे OC2H5, यहाँ H आ गया, Al और IBU होल ट्वाइस, IBU होल ट्वाइस। अब फाइनली क्या होगा यहाँ पे? फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब वाटर डाला था ना हमने, वाटर क्या करेगा? ये अपना लोन पे फिर इसको देगा, बॉन्ड वीक होगा इधर से, ये पार्ट बाहर, और प्लस आते ही ये बॉन्ड O पे जब इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से तो ये बॉन्ड टूट जाएगा प्लस आते ही। तो आंसर आ जाएगा CH3CHO।
और प्लस C2H5O माइनस आया, वो C2H5OH बन जाएगा, वो C2H5OH बन जाएगा। और ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना ना, ये मैं दोबारा शो कर रहा हूं उसको, ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है, इसी वजह से ये प्रोडक्ट बन रहा है। अगर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कब बनता है? ओनली एट लो टेम्परेचर। ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है, दिस इज फाउंड ओनली एट लो टेम्परेचर। ये जो बना है इसी वजह से ये आगे CH3CHO बना है, नहीं तो आंसर इसका क्या बन जाता? हाई टेम्परेचर होता है, इथेनॉल बन जाता है, ये सीधा इथेनॉल बन जाता। ये वाला इथेनॉल नहीं कह रहा मैं, ये इथेनॉल बन जाता अगर टेम्परेचर हाई होता तो। समझिए कि नहीं है? इसीलिए टेम्परेचर, ये टेट्राहेड्रल जो इंटरमीडिएट बना है बीच में, जिसमें कार्बन के 4 बॉन्ड दिखाए मैंने, इसी वजह से ये स्टेबल है। इसी वजह से क्या है, ये स्टेबल है। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. तो ये मैकेनिज्म है इसका पूरा, ये एक्चुअल मैकेनिज्म है। और मैंने तुम्हें बताया आंसर निकालने के लिए, इसलिए मैंने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है ये, क्योंकि एयर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और मैंने तुम्हें क्या बोला, आंसर निकालने के लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए बहुत सिंपल तरीका। तो आंसर निकालना है अगर तुम्हें, तो तुमने लिखा CH3O, यहाँ पे OC3H1 कुछ भी हो, यहाँ पे डिबाल H से H माइनस आया, अल्टीमेटली तो आया तो H माइनस ही है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे माइनस आया, OC3H7 है, नीचे H आ गया, उसका ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये बाहर आ गया ना, सीधा आंसर CH3CHO। और पानी, ये प्लस C3H7O माइनस है, पानी डलेगा इसके अंदर, H2 डालना ही डिबाल H के साथ हमेशा, C3H7OH, फाइनल आंसर आ गई। नहीं समझ आई बात? लेकिन ये मैकेनिज्म गलत है, आंसर निकालने के लिए सही है बस। कोई डाउट किसी को? इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है वो, किसी को पूछना है कुछ? चलो ये क्लियर हो गया तुम्हें, इसका मतलब ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई है कि इसका मैकेनिज्म। अब जैसे मैं कोई भी इसका मैकेनिज्म लूं, इलेक्ट्रॉन्स वाला मैकेनिज्म ले लूं, इलेक्ट्रॉन्स वाला मैकेनिज्म तुम ट्राई करोगे तो सेम चीज, जैसे ये ले लिया मैंने, अब ये ले लिया, इसमें डाल दिया AlH IBU होल ट्वाइस, AlH IBU होल ट्वाइस। अब इसके आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट आंसर मैंने तुम्हें सिखा दिया क्या बनेगा। अब इसका आंसर कैसे आएगा देखेंगे। ये है लोन पेयर, ये लोन पेयर देगा इसको, ये दे दिया लोन पेयर इसको, और ये आ गया इससे प्लस AlH IBU होल ट्वाइस, IBU होल ट्वाइस, ये आ गया, ये चीज आ गई। अब उसके फाइनली क्या होगा उसमें, H यहाँ पे L पे माइनस चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर, अब ये H माइनस जाएगा इसके पास इनडायरेक्टली, इस तरीके से ये बना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्म, O Al IBU होल ट्वाइस, और ये आ गया H, फिर पानी आएगा, वाटर का O लोन पेयर देगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्यूमिनियम को, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये अलग होगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O H लगा हुआ है, और पानी का H इधर भी आ जाएगा। नहीं समझ आया? मगर समझ आ गया इसका कि नहीं? Yes, sir. तो ये चीज तुम्हें, ये अल्फा बीटा गामा, ये गामा इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 मेंबर की रिंग होती तो कौन सा इलेक्ट्रॉन होती? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? ये साइक्लिक एसिड तो है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये डेल्टा इलेक्ट्रॉन है, दिस इज डेल्टा इलेक्ट्रॉन, क्लियर? ये डेल्टा इलेक्ट्रॉन है। तो तुम्हें अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये किसको रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस नहीं करता। मेनली ध्यान रखना CN को, COOR को और लैक्टोन को, ये तीन जरूर याद रखना, ये तीन इंपॉर्टेंट ज्यादा है। 2 NCERT में दे रखा है, CN और COOR, एक लैक्टोन जरूर याद रखना। लैक्टोन को एसिड और एसिड डेरिवेटिव को भी करता है ये, ऐसा नहीं कि नहीं करता, उनको एसिड और एसिड डेरिवेटिव को भी करता है ये। तो ये ध्यान रखना चीज का
किसको नहीं करेगा ये? जैसे एल्काइल हैलाइड को नहीं करता ये, डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करेगा, ईथर को नहीं करेगा, NO2 को नहीं करेगा, NO को नहीं करेगा, NO नाइट्रोसो को और नाइट्रो को। ये डिवालेज जो है इनको रिड्यूस नहीं करेगा, सही ना, इनको रिड्यूस नहीं करेगा। तो इधर हमने प्रिपरेशन कर ली डिवालेज की और इसका मैकेनिज्म भी कर लिया कि मैकेनिज्म कैसे होता है इसका, सही ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम नोट कर लेंगे इसके कुछ, अब जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। हाई टेम्परेचर का केस याद रख लेंगे। अगर टेम्परेचर हाई है तो उस केस में ये एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड या एस्टर कह लो, एसिड और एस्टर, इनको कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल्स में। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट, एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर जानना, बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। एट हाई टेम्परेचर ये इनको कर देगा किसमें, एल्कोहल्स के अंदर। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एस्टर, अलग से नोट कर लेना पॉइंट ये वाला। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एस्टर को कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर, सही ना, हाई टेम्परेचर कर देगा। जैसे अगर मैं लेता हूं फर्स्ट एग्जांपल, ये ले लिया कीटोन, कीटोन ले लिया और इसमें डाल दिया 1 इक्विवेलेंट डिवालेज, तो क्या मिल जाएगा, 1 इक्विवेलेंट डिवालेज। और ध्यान रखना इसके अंदर सॉल्वेंट भी यूज होते हैं। सॉल्वेंट जैसे यूज कर लेते हैं हम हेक्सेन, बेंजीन, ये लिखा होता है ना जब रिएक्शन के साथ, टोल्यूइन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन या कोई ईथर, इस तरह से ये सॉल्वेंट कोई भी यूज कर सकते हैं इनमें से। ज्यादातर टोल्यूइन लिखा होगा, ज्यादातर क्या लिखा होगा, टोल्यूइन। ये सॉल्वेंट भी लिखे होते हैं इसके साथ, तो इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ एज ए सॉल्वेंट है, रिएक्टेंट्स को, सबस्ट्रेट को पास लेके आते हैं ताकि रिएक्शन हो सके। हेक्सेन, बेंजीन, टोल्यूइन, THF या ईथर, तो ये नोट कर लेना इसका। अच्छा, अब इसमें रिएक्शन हुई एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ये काम करेगा किसकी तरह, NaBH4 की तरह या LiLH4 की तरह, या फिर LiLH4 की तरह, और आंसर आ जाएगा ये, आंसर ये आ जाएगा इसमें। हाँ अगर बोल कुणाल। इन दोनों की तरह रिएक्ट करता है तो वो RX को रिड्यूस कर देगा, नहीं, RX को नहीं करता, मतलब किसी कंडीशन में नहीं करेगा। तो मैं, हाँ नहीं, उसको नहीं करेगा, उनको नहीं करेगा। ओके। सेकंड, अगर मैंने ले लिया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ले लिया, डिवाइलेज डाल दिया, डिवाइलेज डाल दिया हाई टेम्परेचर पे, तो क्या आ जाएगा, CH2OH। हाँ हाई टेम्परेचर है इसलिए CH2OH, हाई टेम्परेचर है इसलिए Ca, और ये 3 इक्विवेलेंट होता है इसमें, 3 इक्विवेलेंट डिवाइलेज, हाई टेम्परेचर पे ये बन जाएगा। क्लियर, हाई टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा ये। और इसकी रिएक्शन जैसे ये ले लेते हैं, अगर इथाइल सिन्नामेट, इथाइल सिन्नामेट, इसमें डाल दिया अगर मैंने डिवालेज, तो क्या होगा, सर CH2OH आ जाएगा और उसका भी C2H5OH हो जाएगा, बस डबल बॉन्ड नहीं होगा। और अगर मैंने टेम्परेचर मान लिया कर दिया मैंने -74 डिग्री सेल्सियस, -70 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, CH से बनेगा। हाँ, और अगर टेम्परेचर हाई कर दिया तो CH2OH हो जाएगा CHO का। हाँ बस ये ध्यान रखना है, और CH5OH साथ में मिलेगा, साथ में CH5OH, समझिए कि नहीं। yes, तो ये सारी बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है कि कैसे रिएक्शन करनी है, कैसे नहीं करनी रिएक्शन। फिर कुछ इस टाइप के, अगर जैसे वो कंपाउंड ले लेते हैं हम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये ले लिए, फ्यूरेन है ना, इसमें लगा दो CN,
CN लगा दिया, CN लगा दिया, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा इसका? 2,3 डाइसाइनोफ्यूरेन, 2,3 डाइसाइनोफ्यूरेन। इसमें डाल दिया अगर मैंने 2 इक्विवेलेंट डिबालेज, तो क्या मिल जाएगा? CN का क्या बन जाएगा? इनका CHO। हाँ, CN का बन जाएगा CHO, CN का CHO बन जाएगा। तो 2,3 क्या आएगा? 2,3 डाई कार्बल्डिहाइड फ्यूरेन, 2,3 डाई कार्बल्डिहाइड फ्यूरेन, सही ना? 2,3 डाई कार्बल्डिहाइड फ्यूरेन, समझिए कि नहीं है? यस सर। चलो 2-3 एग्जाम्पल, हाँ 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं, खत्म करते हैं बस, इससे डिटेल ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मतलब और ज्यादा करोगे तो फिर बहुत ज्यादा काम है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मेन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया 5 मिनट का, वो इंपॉर्टेंट था। और हाई टेम्परेचर पे ये LAH या NVH की तरह बिहेव करता है, और हमारा मेनली क्या देगा? एल्कोहल्स। और कौन कौन से कंपाउंड देते हैं एल्कोहल्स? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड या एस्टर, क्या देते हैं हाई टेम्परेचर पे? एल्कोहल। ये एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। जैसे RCN है, सपोज RCN है, मैंने इसमें डाला डिबाल H 1 इक्विवेलेंट, तो क्या मिल जाएगा? RCHO। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पता नहीं है? यस सर। और अगर इसमें मैं, हाँ इसमें डाल दिया मैंने डिबाल H, अगर डिबाल H डाल दिया 2 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट डाल दिया। और ये स्पेशल केसेस रखना, चाहे टेम्परेचर लो हो या हाई हो, या फिर मतलब रूम RTP हो, रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, हर केस में अगर 2 इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, RCN का केस है अपना, अगर मैंने 2 इक्विवेलेंट लिख दिया है तो कोई भी टेम्परेचर कुछ भी हो, RCH2NH2 आंसर है। कुछ भी हो टेम्परेचर, RCH2NH2 आंसर आएगा तब, समझिए कि नहीं है? आंसर क्या आएगा? RCH2NH2। कोई डाउट किसी को? नो सर। नेक्स्ट नोट करना है। अगर मैंने ले लिया RCN ले लिया ना, और हमारे कोर्स में एस्टर है, एस्टर ले लिया, अगर एस्टर का केस, अगर मैंने इसे डिबाल H लिखा 1 इक्विवेलेंट, क्या आंसर आएगा? सबको पता होगा, बहुत बार रिवाइज करा दी सारी चीजें। 1 इक्विवेलेंट लिखा डिबाल H और H2O, तो क्या आंसर आएगा? RCHO बताया ना पीछे अभी, ये हटके H- लग जाएगा। और अगर मैंने लिख लिया डिबाल H 3 to 4 इक्विवेलेंट, 3 से 4 इक्विवेलेंट तक अगर डिबाल H डाल दिया इसमें, और टेम्परेचर RTP या फिर हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे क्या देगा एस्टर? अल्कोहल। हाँ, RCH2OH प्लस R-OH, RCH2OH देगा और R-OH। क्लियर होगी बात की नहीं है? यस सर। और हाँ, अगर एसिड आ जाता तो बताओ क्या देगा खुद, लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे, पता होना चाहिए सबको भी। डिबाल H -78 डिग्री सेल्सियस, और 2 इक्विवेलेंट होता है इसमें, तो RCHO। और अगर हाई टेम्परेचर है तो 3 इक्विवेलेंट, तो क्या दे देगा? थ्री इक्विवेलेंट है डिबाल H और हाई, तो क्या मिलेगा? सब बोलो आंसर इसका क्या आएगा? तो पता है ना, बता रखा है। एसिड, एल्डिहाइड, एस्टर, कीटोन, क्या देते हैं अल्कोहल। हाई टेम्परेचर पे? RCH2OH। क्या मिल जाएगा? एल्कोहल, RCH2OH। समझ सर गए कि नहीं है? सर इसमें 2 इक्विवेलेंट की यूज हुए। ये ना, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, इसको याद रखना है, ये मैकेनिज्म से भी नहीं निकलेगा ये, इसको रहने दे, इसको ध्यान रख लेगा, ध्यान रखता तो, नहीं तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो एडवांस में बच्चे तैयारी कर रहे हैं बस वही करेंगे इसको, बाकी मत करना। डिटेल मैकेनिज्म मैंने बता दिया इसका सारा।
बाकी सब करने की जरूरत नहीं है सब इतना। मेनली जो स्टार्टिंग में रिएक्शन कराई थी किसको करता है, साइनाइड्स को, एस्टर्स को, उसके बाद हमारे लेक्टोन्स को, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड को, सही ना। यही सिर्फ करना है, कोई डिटेल करने की जरूरत नहीं है इनकी इतनी ज्यादा, नहीं तो बहुत सारा मैटर है, सब भूल जाओगे। अब इसके क्वेश्चन जो आए थे ना, क्वेश्चन नोट कर लेंगे एक बार, जैसे क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार। ये क्वेश्चन जो अभी पेपर में आए थे, एक क्वेश्चन तो आया ये, अब तुम देखना मेंस का लेवल इसके रिगार्डिंग। एक ये क्वेश्चन आया था साइक्लिक एस्टर की फॉर्म में, ये क्वेश्चन आया था, डिवालेज और H2 डाला। ये 2019 का क्वेश्चन है, तो क्या होगा दूसरा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा, इसमें डाला H2NI फर्स्ट, सेकंड डाला डिवालेज, तो इसमें थोड़ा सोच के आंसर निकालना। इसमें ना साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, इसमें जो सेकंड वाले का आंसर है साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, तो वो साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा तुम्हें सोच के निकालना है। दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों सोच समझ के करना। ये 2019 के क्वेश्चन था मेंस के, 2019 में आया था क्वेश्चन ये। और जो एक क्वेश्चन और आया था वो बहुत इजी था, इसलिए मैंने दिया ही नहीं तुम्हें। 3 क्वेश्चन आए थे इसके 2019 में, 3 क्वेश्चन आए हैं इसके, 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिए हैं। चलो सोच समझ के ट्राई करना, जल्दबाजी मत करना, टाइम ले लेना 3-4 मिनट, गलत आंसर नहीं निकलना चाहिए अब।
हाँ हो गया किसी का? निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? चलो आंसर देख लेंगे एक बार, फर्स्ट का आंसर देखेंगे एक बार। फर्स्ट वाले में श्रेया आवाज नहीं आ रही तुम्हारी ढंग से। सर CH हो CH आ जाएगा, जाएगा। ये OH, हाँ ये आंसर आएगा इसका, फर्स्ट वाले का। किसी का सही हुआ ये? यस सर। यस Yes, सर। हाँ सर। यस सेकंड सर। वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस किस का सही हुआ है नाम बोलेंगे एक बार जल्दी से। विधि, मुकुल। वंश, श्रेया का सही सत्यका, हुआ है। विधि, वंश, वंशिका, वंशिका। चलो बहुत बच्चों का सही हो गया, मुकुल। देखेंगे ढंग से। मुकुल सही है। चलो अब ये वाला सही होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं ये किसका सही हुआ है। मैंने तुम्हें हिंट दे दिया था, इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड। सर पहले H2 बेंजीन, हाँ सर बेंजीन, फिर CN जुड़ जाएगा और नीचे से सी के कार्बन रिंग से वो N जुड़ जाएगा, 2 कार्बन होंगे, नहीं 1 कार्बन से वो। एक बार देख लेते हैं आंसर, एक बार देखेंगे। H2Ni डाला, H2Ni डाला तो क्या हो जाएगा? Cn का CH2NH2, यहां पे कर दिया मैंने CH2NH2 NH2। एक मिनट, Cn का CH2NH2, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? H2Ni से H2Ni एसिड डेरिवेटिव्स को नहीं करता है बिल्कुल भी, याद है ना? ये सिर्फ COCl को करता है। H2Ni सिर्फ COCl को करता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है COCl। नहीं आ रहा है? अभी किया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन। तो उसके बाद क्या होगा अगले स्टेप में? डिबाइलेज डाला ना, जब डिबाइलेज डालेंगे तो क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा ऊपर। हाँ उसमें ना थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। डिबाइलेज डालने से क्या होगा? सेकंड वाले केस में ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये वाला दे देगा इलेक्ट्रॉन इसको डायरेक्ट, ये इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो आंसर थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है। ये इसमें पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, फिर वापस देगा CHO हो जाएगा। फाइनल आंसर मैनिपुलेट करोगे तो चेंज आएगा थोड़ा आंसर ये बनेगा। एक बार इसको ट्राई करना है थोड़ा सा। ये ऑप्शन देख के तुम निकाल सकते थे, ऐसे निकालना थोड़ा टफ हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। और N आ जाएगा, ये इस टाइप का कुछ आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन देखोगे तो ही निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल सकता क्वेश्चन। ये सर यही आया था। कैसे निकाला बता वंश? सर पहले H2Ni डाल दिया, H2Ni को जो Cn था वो कर देगा रिड्यूस किसमें, CH2NH2 में। हाँ फिर उसके बाद दिलबाल H डालेंगे, डिबाल H। हाँ उसके बाद डिबाल H डालने के बाद जो यो C डबल बॉन्ड, वो मतलब एल्डिहाइड बनेगा उस पे। हाँ हाँ तो फिर वो O वाला O को ये इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है O पे, वो ऊपर जाके ये बिल्कुल डायरेक्ट सही है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दे देगा। सही, वंश सही है, समझ आ गया। फिर हीट करने से हट जाएगा।